हेलो दोस्तों। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो करंट अफेयर में और न्यूज़पेपर में आज की खबरों में बना हुआ है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पिछले 1 जनवरी 2024 के ये समाचार निकल करके भारत के एक पूर्वी राज्य से निकल करके आती है और वह पूर्वी राज्य हमारा मिजोरम है। यानी मिजोरम से एक ऐसे समाचार निकल करके आते हैं जो अभी तक के इतिहास में एक ऐसे इतिहास को आज हम जानने की कोशिश करेंगे जो एक जनरेशन से संबंधित है। अर्थात इंडिया में पहला बेटा जनरेशन का बेबी जो है बच्चा जन्म ले चुका है। तो आज हम लोग डिस्कशन जो होगी, इस डिस्कशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर ये जनरेशन होता क्या है, जनरेशन के इतिहास क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, कब कब जनरेशन को नाम दिया जाता है, इसकी कितना ड्यूरेशन होता है, और जो कह सकते हैं जो पहला बेटा जनरेशन के जो बेबी भी जन्म लिया है, ये बेटा जनरेशन के बेबी का खासियत क्या हो सकता है, ये सारे चीज़ों पर बात करें। क्योंकि यह जो अभी 21वीं शताब्दी के दौर में जो हम लोग गुजर रहे हैं, यह पूरा का पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी तकनीक का दुनिया है। और इस तकनीक की दुनिया में बेटा जनरेशन बेबी का जन्म लेना और नए कह सकते बेटा जनरेशन की शुरुआत हो जाना, और यह भारत के मिजोरम से शुरू होती है। जो मिजोरम में भारत के पहले जनरेशन यानी बेटा जनरेशन के जो बेबी जन्म लिया है, यह एक अपने आप में एक अद्भुत है और यह अपने आप में एक कह सकते चमत्कार से कम नहीं माना जा सकता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारत का, पूर्वी भारत का एक ऐसा राज्य जिसका नाम मिजोरम है, और उस मिजोरम में भारत का पहला बीटा जनरेशन बेबी का जन्म हुआ और 1 जनवरी से नई पीढ़ी के इतिहास की शुरुआत हो जाती है। तो ये नई पीढ़ी है क्या, इतिहास क्या है और कैसे कैसे नामकरण किए जाते हैं, ये सभी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आने वाले सारे एग्जाम के लिए आपको इम्पोर्टेंट। मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि हर लोगों को बारे में इसके बारे में पता चले। क्योंकि कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जो आने वाले एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए अब हम अपने शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक को, जो है इंडिया फर्स्ट बेटा जनरेशन बेबी। तो इस टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चूँकि आपको पता होना चाहिए कि जिसकी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यह मिजोरम में 1 जनवरी 2025 को भारत के पहले जनरेशन बेटा बेबी का जन्म हुआ। और यह ऐतिहासिक घटना आइजोल यानी मिजोरम के आइजोल में एक जगह है जिसका नाम है डट लांग, याद रखेंगे डट लांग स्थित एक सिनोड हॉस्पिटल है यानी अस्पताल है, जहाँ पर 12:03 पर यह घटना घटती है, यानी वहाँ पर बच्चा का जन्म होता है। और इस नवजात शिशु का नाम जो दिया गया है, आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट याद रखना होगा। बहुत VVI मैं डिस्कस करने जाऊँ, मैं स्टार मार रहा हूँ, जो आने वाले एग्जाम के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट होगा। और उस बच्चा यानी नवजात का नाम दिया गया है फ्रैंकी रेमरू आतडिगा जॉर्डेंग रखा गया है। तो यह बच्चा नवजात है, फिर से हम लोग नाम याद करते हैं, फ्रैंकी रेमरू आतडिगा जॉर्डेंग। यह भारत का पहला बेटा जनरेशन का बेबी है। जनरेशन बेटा जो है, इसको लेकर के विशेषज्ञों का अलग अलग अपना मानना है। और इसमें देखेंगे तो कहा गया है, कुछ विशेषज्ञों का ये कहना है कि यह 2025 से शुरू होने वाली पीढ़ी है और कंप्लीटली यह जो होगा तकनीक और सामाजिक रूप से एक नई दिशा में आगे बढ़ेगी। नवजात और उसकी माँ पूरी तरह से स्वस्थ भी है, जो न्यूज़ निकल करके आ रही है वो मैं बता रहा हूँ। तो नवजात और उसके नवजात की जो माँ है यानी गर्भवती जो माता हुई, वो भी दोनों के दोनों स्वस्थ हैं। और परिवार और अस्पताल के स्टाफ भी कुछ क्षण के लिए बेहद खास बताया जा रहा है। वहीं मिजोरम के मुख्यमंत्री का एक कह सकते हैं खुशखबरी आती है, एक उनका कह सकते हैं एक कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जो एक उपलब्धि होती है, उपलब्धि की जो कह सकते हैं कि जो महक होती है, महक वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा निकलता है, तथा परिवार वालों ने सारे लोग बधाई दे रहे हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, आखिर बेटा जनरेशन है क्या। देखेंगे जब हम बात करते हैं जनरेशन की, तो जनरेशन बेटा के पहले हम लोग महत्व को समझ जाएं। तो विशेषज्ञों का ये मानना है कि जनरेशन बेटा जो है वह पीढ़ी है जिसका जन्म 2025 के बाद होगा। यह पीढ़ी तकनीक और अधिक उन्नत युग में पलेगी। साथ ही साथ फ्रैंकी रेमरू आतडिगा जॉर्डेंग का नाम इतिहास के पन्नों में कहीं न कहीं दर्ज कर लिए जाएंगे, क्योंकि वह भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी है। एंड सिनोड अस्पताल जो आपको अभी हमने बताया कि मिजोरम के शिलोंग में है, वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि इस घटना के साथ ही मिजोरम का नाम और देश भर में चर्चा में आ गई। तो बात सही है भाई, कि मायने सी बात है कि जनरेशन बेटा बेबी जो पहली बार कहीं जन्म लिया होगा, वह राज्य, वह क्षेत्र, वह हॉस्पिटल तथा उनके माता पिता तथा वह क्षेत्र के भी नामकरण कहीं न कहीं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो विख्यात मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अब होता है जनरेशन का नाम आखिर होता कैसे है, इसका इतिहास क्या है, ये हम जानेंगे।
तो किसी भी जनरेशन का नाम जो होता है उसके समय के जो इतिहास होते हैं, ऐतिहासिक जो घटनाएं होती हैं, सांस्कृतिक जो परिस्थितियां होती हैं तथा तकनीक की जो घटनाएं होती हैं, इस पर कहीं ना कहीं निर्भर करती है। तो जनरेशन की अवधि मोटा मोटी देखिएगा तो लगभग 15 से 20 साल की होती है और इसकी शुरुआत के अंत किसी बड़ी घटना जैसे युद्ध कर सकते हैं, आर्थिक जो बदलाव होते हैं, टेक्नोलॉजी में जो क्रांति आती है, ऐसे सारे जो घटनाएं होती हैं, स्थितियां पैदा होती है, इसी के साथ कर सकते हैं जनरेशन का नामकरण कर दिया जाता है। तो हम पहला जनरेशन की बात करने जा रहे हैं, उस जनरेशन का नाम है दी ग्रेटेस्ट जनरेशन, जो 1901 से लेकर के 1927 के बीच में रहा। मोटा मोटी तौर पर देखेंगे तो 1901 से 1927 यानी 27 साल का एक जनरेशन थी जिसका नाम था दी ग्रेटेस्ट जनरेशन। यह जनरेशन ग्रेट डिप्रेशन, क्योंकि ये दौर आपको तो पता ही होगा, 1929-30 में महामंदी की भी दौर था। 1901 से 1927 के दौर में यदि देखते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध की भी हालात रही हुई है। तो इस जनरेशन ग्रेट डिप्रेशन और विश्व युद्ध की कठिनाइयों का सामना करने वाली थी और इस समय के लोग जो थे मेहनत और त्याग के प्रतीक माने जाते थे। तो इस आधार पर इसको दिया गया दी ग्रेट जनरेशन नाम दिया गया था। वहीं दूसरा जनरेशन देखेंगे 1928 से लेकर 1945, ये भी द्वितीय विश्व युद्ध का दौर रहा था और इसको नाम दिया दी साइलेंट जनरेशन, है ना। यानी दूसरी जो जनरेशन 1928 से 45 के बीच में रहा, इसका नाम दिया गया दी साइलेंट जनरेशन। तो महामंदी और विश्व युद्ध जो द्वितीय थी उसके प्रभावों से इस पीढ़ी का आत्मनिर्भरता और अनुशासित बनाया गया था, तो इसलिए इसको नाम दिया दी साइलेंट जनरेशन। वहीं तीसरा हम देख सकते हैं 46 से लेकर 1964 के बीच में जो हुआ उसका नाम दी गई बेबी बूमर जनरेशन। बेबी बूमर जनरेशन तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कर सकते हैं कि जो भी बच्चे जन्म ले रहे थे तो जन्म दर में जो वृद्धि और वृद्धि के जो कारण थे, इस जनरेशन का नाम बेबी बूमर्स रखा गया क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जन्म दे रहे थे। मायने सी बात है कि विश्व युद्ध में बहुत सारे आपाधापा हुई थी, आत्मघाती घटनाएं हुई थी, जिसको लेकर के हर लोग चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का जन्म, तो इसी को नाम दिया गया बूमर्स। तो बेबी बूमर्स का जो पीरियड रहा 1946 से लेकर के 1964 तक का रहा और कह सकते हैं कि इस पीढ़ी ने आधुनिकता और परिवार के ध्यान कहीं ना कहीं केंद्रित किया था। और इसके बाद जनरेशन जो आता है 1965 से लेकर 1980 के बीच वाला जनरेशन, तो उसको जनरेशन एक्स नाम दिया गया। कारण कि इस पीढ़ी ने एक्स जनरेशन इसलिए कि इस समय आप देखेंगे तो दुनिया में कंप्यूटर का जो विकास था या कंप्यूटर जो तकनीक थी यह विश्व में कहीं ना कहीं एक नया रंग में आ चुकी थी। तो इसी के कारण इस पीढ़ी ने इंटरनेट और वीडियो गेम के आगमन देखा और तेज़ी से बदलती हुई दुनिया का जनरेशन व्यवहारिक और स्वतंत्र सोच के साथ आगे कहीं ना कहीं बढ़ रही थी और यही कारण थे इसे जनरेशन एक्स नाम दी गई। उसके बाद देखेंगे तो 1981 से लेकर के 1996 के बीच में एक हमारा और जनरेशन आता है जिसका नाम जो दी गई थी 1981 से यदि हम 96 की बात करें तो इसके मिलेनियल्स और जनरेशन वाई नाम दी गई, क्योंकि मिलेनियल्स ने तकनीकी क्रांति के साथ साथ खुद को ढाल लिया और यह जनरेशन बदलाव को समझने और अपनाने में कहीं ना कहीं बहुत माहिर थी, क्योंकि यही दौर थी जिस दौर में आप एटीएम भी आपने देखा होगा और टेक्नोलॉजी तो खैर कहना नहीं, टेक्नोलॉजी कितना आधुनिकीकरण हो गई थी। एक जनरेशन जेड भी आता है जो 1997 से 2009 के बीच में आती है, तो इसमें कहीं ना कहीं डिजिटल क्रांति आती है, यानी डिजिटल जो युग थी, है ना। तो डिजिटल युग में जन्मे जो भी पीढ़ी के स्मार्टफोन और सोशल जो मीडिया थे, इसकी अपनी एक नई छवि और पहचान बन गई थी। तो यह जनरेशन को नाम दिया गया जनरेशन जेड। जनरेशन अल्फ़ा आया जो 2010 से 2024 के बीच में रहा। तो ये जो अल्फ़ा जो जनरेशन थी, इस अल्फ़ा जनरेशन में आप यदि देखेंगे तो इसमें है कि पहली जनरेशन ऐसी हुई जो इंटरनेट और सोशल मीडिया के प्रभाव में जन्मा। वहीं इनके माता पिता भी डिजिटल दुनिया में कहीं न कहीं कदम रख चुके थे, इसलिए इनको जनरेशन अल्फ़ा दिया गया। और आज हम जो बात कर रहे हैं जो 25 से लेकर के 2039 के बीच रहेगा, इसका नाम दिया गया जनरेशन बीटा, क्योंकि 2025 से शुरू होने वाली इस नई जनरेशन के जनरेशन बीटा कहा जाएगा, क्योंकि यह एक ऐसी दुनिया में विकसित होगी जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन की बोलबाला कहीं न कहीं बढ़ गई है। तो ये बच्चे तकनीकी उन्नति के साथ साथ पर्यावरण और सामाजिक बदलाव को भी गवाह बनेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा अगला जो जनरेशन जो 2025 से 2039 का जनरेशन होगा, इस जनरेशन को नाम देगा जनरेशन बीटा। तो मेरे दोस्तों, आपको कैसा लगा ये टॉपिक, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं, हमें मोटिवेट करें, जिससे कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो आप तक पहुँचाने की कोशिश करें। इसके साथ नमस्कार और जय हिंद।